जय श्री राम। राधे राधे। निस्वार्थ। निस्वार्थ एक ऐसा शब्द है जो समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है। कोई भी कार्य करने के लिए निस्वार्थ शब्द की जरूरत पड़ती है, मगर आजकल का युग जो है निस्वार्थ कार्य करना ही नहीं चाहता, क्योंकि कोई भी कार्य करता है उसको एक प्रलोभन और लोभ दिखता है। अगर निस्वार्थ कार्य करे तो उस कार्य का फल और परिश्रम जरूर मिलेगा। अगर हम क्या कह रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, उसका कोई औचित्य नहीं हो रहा है। संसार में निस्वार्थ कार्य करने वाले व्यक्ति बहुत ही कम मिलेंगे। अगर आप किसी भी ओहदे पे बैठे हैं, आपको सरकार आपके कार्य के हिसाब से आपको पेमेंट देती है, तो आपका कर्तव्य वहाँ पर होता है कि आप उस कार्य को निस्वार्थ कार्य करें। मगर क्या करते हैं, कोई भी व्यक्ति स्वार्थ पूर्ण कार्य करता है, उसको अपना स्वार्थ दिखता है, जो कि स्वार्थ स्वरूप उसको तनख्वाह मिल रही है। कोई भी कार्य करने का, कोई भी कर्तव्य परिश्रम करने का उसको तनख्वाह सरकार की तरफ से मिल रही है। वही तनख्वाह जनता की तरफ से सरकार को जाती है। तो जब हम निस्वार्थ कार्य करने की बात कहते हैं तो निस्वार्थ का मतलब होता है अपने अंदर की स्वार्थ को ना देखना, अपने अंदर के स्वार्थ को ना देखना। जब आप अपने अंदर का स्वार्थ देखेंगे, उस पर आपको निस्वार्थ कार्य नहीं कर सकते आप, क्योंकि स्वार्थ देख रहे हैं। खुद के अंदर का अगर स्वार्थ आप देख रहे हैं, जब आदमी खुद के अंदर का स्वार्थ देखता है तो हर व्यक्ति के कार्य को निस्वार्थ कर ही नहीं पाता, उसको अपना स्वार्थ दिख रहा है। हम निस्वार्थ शब्द को इसलिए चुने हैं, शब्दों को, क्योंकि इसका मतलब आज के समाज को जागरूक करना है। आज का समाज क्या सोचता है, आज का समाज क्या कार्य कर रहा है, आज का समाज अपने वैचारिक रूप से कैसे चल रहा है, उसको खुद को ही नहीं पता है। क्योंकि आज का समाज अपने घर में ही निस्वार्थ कार्य नहीं कर पा रहा है, बाहर का कार्य कैसे निस्वार्थ करेगा। हर कार्य करने के लिए स्वार्थ तलाशता है। आजकल क्या हम कर रहे हैं, स्वार्थ क्यों तलाशता है,
क्योंकि बचपन से ही हम अपने बच्चों को सीख देते हैं कि बेटा ये कार्य कर लो, हम आपको चॉकलेट देंगे। बच्चा ये कार्य कर लो, आपको साइकिल खरीद के देंगे। बच्चा ये कार्य कर लो, बच्चा ये पढ़ाई कर लो, बच्चा ऐसा पढ़ लो, इतनी अच्छी पोजीशन पे चले जाओ। क्यों? आप उनको स्वार्थपूर्ण तरीका खुद सिखा रहे हैं। फिर जब आपकी उम्र ढलती है तो आप सोचते हैं कि मेरे कार्य को मेरा बेटा, मेरी पुत्री, मेरे भाई, मेरे बहन निस्वार्थ क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आपने शुरू से ही उसको स्वार्थ पूर्ण संगत दी है। जब किसी व्यक्ति को स्वार्थ पूर्ण संगत दी जाती है तो निस्वार्थ कार्य कैसे करेगा? इसलिए निस्वार्थ कार्य करने के लिए निस्वार्थ संगत देनी पड़ती है। जब हम निस्वार्थ संगत कैसे देंगे? आपको ये कार्य करना है, आप अपनी योग्यता और काबिलियत के हिसाब से ये कार्य पूर्ण करें। ये निस्वार्थ पूर्ण संगत है। मगर हम क्या करते हैं? स्वार्थ पूर्ण संगत देके निस्वार्थ पूर्ण की अवधारणा रखते हैं कि मेरे साथ निस्वार्थ कार्य हो। क्योंकि जिस व्यक्ति, जिस बच्चे को हम परवरिश दे रहे हैं स्वार्थपूर्ण, तो वो अच्छे पोजीशन, अच्छे पोस्ट पे जाकर निस्वार्थपूर्ण कार्य कैसे कर सकता है? क्योंकि उसको बचपन से स्वार्थपूर्ण कार्य सिखाया गया है। तो बचपन से स्वार्थपूर्ण कार्य सिखाया गया है तो वो निस्वार्थपूर्ण कार्य नहीं कर पाता। इसलिए हर व्यक्ति, हर माता पिता का कर्तव्य होता है अपने बच्चे को निस्वार्थपूर्ण कार्य सिखाने का। क्योंकि ये समाज क्या है और ये समाज और संस्कार क्या है, माँ बाप से सीखना पड़ता है। अगर माँ बाप स्वार्थपूर्ण कार्य सिखाएंगे, बच्चे को पढ़ने के लिए स्वार्थ की लालच देंगे, तो निस्वार्थ कार्य भविष्य में कभी नहीं कर सकता। इसलिए इंसान को हमेशा स्वार्थपूर्ण कार्य करनी चाहिए। क्योंकि निस्वार्थपूर्ण कार्य करने के लिए समाज को, अपने बच्चों को, अपने बड़े भाइयों को, छोटे भाइयों को, अपने माता पिता से सीखना चाहिए कि हमारा स्वार्थ और निस्वार्थपूर्ण कार्य कैसे होगा। हम किसी चीज़ को पाना है, किसी चीज़ को हासिल करना है, उसका कार्य सिर्फ इतना ही है कि उसको अपने मेहनत, अपने हौसले, अपने ईमानदारी, अपने सत्य वचन से ही पाया जाए, वही कार्य निस्वार्थपूर्ण होता है। मगर हम क्या सोचते हैं, समाज क्या सोचता है? बचपन से कोई चीज़ को पाने के लिए, प्रलोभन देने के लिए हमने अपने समाज को उस लायक बना दिया, उसको स्वार्थपूर्ण कार्यों को करने के लिए छोड़ दिया। क्योंकि बचपन से अपने बच्चों को माँ बाप ने स्वार्थ के लिए यूज किया। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को स्वार्थपूर्ण यूज कर रहा है, उसको ये नहीं बता रहा है कि तुमको पढ़ना तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा तुम खेल रहे हो तुम्हारा कर्तव्य है, तुम खाना खा रहे हो वो भी तुम्हारा कर्तव्य है। मगर हम क्या करते हैं, बच्चे को प्रलोभन, स्वार्थ, हम अपने बच्चे को प्रलोभन देते हैं कि ये कार्य कर लो तो ये चीज़ हम आपको देंगे, इतने स्कूल में परसेंटेज लाओगे, इतने नंबर लाओगे स्कूल में तो हम आपको गाड़ी देंगे, इतना आप कार्य करो, आप इतनी पढ़ाई कर लोगे, आपकी नौकरी लग जाएगी तो हमको ये घर देंगे। ये क्या है? स्वार्थ। बच्चों को स्वार्थ सिखाया जा रहा है और हम आशा रखते हैं कि हमारा बच्चा निस्वार्थ मेरी सेवा करे। तो ऐसा हो ही नहीं सकता। जिस बच्चे को बचपन से स्वार्थ सिखाया गया है, अपना स्वार्थ, उसको खुद को स्वार्थ ही सिखाया गया, क्योंकि उसको अपना स्वार्थ दिखा। क्योंकि मेरे पिताजी ने मेरे स्वार्थ के लिए ये कार्य किया, तो वो निस्वार्थ कार्य कैसे कर सकता है?
आप जो भी पोस्ट हो, जो भी पोजीशन हो, जो भी पढ़ाई लिखाई हो बच्चे की, उसको निस्वार्थपूर्ण, उसके कर्तव्यपूर्ण ईमानदारी से उसको ये बताया जाए कि आपको करना है। इसको करने से आपकी योग्यता और काबिलियत की निखार आएगी, आप आगे बढ़ सकते हैं, आप समाज में आगे अपना वर्चस्व बना सकते हैं, समाज के साथ उठ बैठ सकते हैं। आप उसको गलत संगत क्यों सिखाते हैं? क्यों बच्चों को गलत संगत में लेके जाते हैं? हर व्यक्ति अपने अपने बच्चों को स्वार्थपूर्ण कार्य सिखाए, निस्वार्थपूर्ण कार्य सिखाए, स्वार्थपूर्ण ना सिखाए। अगर आपका बच्चा अच्छे पोस्ट और पोजीशन पे चला जाता है, अच्छे पद ओहदे में जाता है, तो अपना स्वार्थ तलाशने लगता है, समाज का निस्वार्थपूर्ण कार्य नहीं करता। इससे आपके बच्चे का तिरस्कार होता है समाज में। आपको विकास तो हो सकता है, समाज में आपके बच्चे का तिरस्कार होगा। इसलिए कोई भी कार्य करना है, कोई भी कर्म कराना है, कोई भी काम करवाना है अपने बच्चे से, तो निस्वार्थपूर्ण कार्य करवाना है। आपको ये बोलना है, ये काम आपको करना है, ये आपको करने से ये कार्य आपको मिलेगा, ये फल मिलेगा। ये मत बोलो कि आपको ये कार्य करने से मैं ये चीज़ आपको ला के दे दूंगा। क्यों? आपने बचपन से क्यों उनको रिश्वत लेना सिखाया? आपने बचपन से उनको रिश्वत लेना क्यों सिखाया? आपकी गलती है कि बच्चे की गलती है? हर व्यक्ति क्यों नहीं समझ पाता कि अपने बच्चे को कोई भी कार्य कराने के लिए, उसको छोटी छोटी चीज़ों को करवाने के लिए रिश्वत क्यों देते हैं? ये बहुत बड़ी व्यथा है समाज की, और ये समाज इसीलिए नीचे स्तर पर जा रहा है, क्योंकि समाज के हम आप सब दोषी हैं। हम आपने कभी ये नहीं सोचा कि हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए रिश्वत दे रहे हैं, अपने बच्चों को न अच्छे परसेंटेज लाने के लिए रिश्वत दे रहे हैं। ये क्यों हम कर रहे हैं? क्यों हम अपने बच्चों को ये नहीं बोल सकते कि आपका पढ़ना कार्य है, आप पढ़ेंगे तभी समाज आगे बढ़ेगा, आपको जॉब मिलेगी। आप अपनी मेहनत से पढ़ेंगे तो अगले की मेहनत उस बच्चे को समझ में आएगी। वो मेहनत तो कर रहा है बच्चा, मगर लालच वश मेहनत कर रहा है। कोई भी बच्चा अगर लालच वश मेहनत करेगा तो उसको लालच आगे भी दिखेगी। इसलिए समाज को, सोसाइटी को, हर व्यक्ति को ये समझना पड़ेगा कि अपने बच्चों को लालच ना दें। अगर लालच देते हैं अपने बच्चे को तो आपका बच्चा उसी लालच बस जिंदगी को जिएगा जो आपने बचपन में दिया है। फिर आप जब बुढ़ापा आएगा आपका, तब आपका बच्चा आपसे भी लालच करेगा कि मेरे पिता मेरे को ये घर कर दे, मेरे पिता अपनी कमाई हुई संपत्ति मेरे को दे दे, क्योंकि उसको लालच अंदर से भरी हुई है बचपन से। उस लालच को खत्म करने के लिए आपका, हमारा, सबका कर्तव्य है। उस लालच को खुद को खत्म करना पड़ेगा, दूसरा कोई आके नहीं करेगा। इसलिए समाज से हमेशा अनुरोध रहता है, हम यही हमेशा एक अच्छी बातें रखते हैं समाज के साथ, कि आप अपने बच्चों को अच्छी सीख दें, उनके कर्तव्य को बताएं। उनकी पढ़ाई उनका कर्तव्य है, वो स्वार्थ नहीं है आपके लिए। अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है तो आप उसको स्वार्थ बस पढ़ा रहे हैं तो गलत है। आप उसको स्वार्थ दे रहे हैं कि भाई आपको ये कार्य करने से कार्य मिलेगा, तो नहीं। आपने ये बताना है कि आपको अपने बच्चों को, आपका पढ़ना कर्तव्य है, समाज को आगे ले जाना कर्तव्य है। आप मेहनत करेंगे तभी वहाँ तक पहुँचेंगे। आपको अगर हम मिठाई दे रहे हैं, चॉकलेट दे रहे हैं, गाड़ी दे रहे हैं, वाहन दे रहे हैं, ये कोई फ़ायदा नहीं है बच्चे को देने से। अगर ये बच्चे को हम दे रहे हैं तो हम बच्चे के कर्तव्य का और कर्म के ऊपर कुठारा बात कर रहे हैं। इसलिए हर एक व्यक्ति को समझना पड़ेगा,
हम बोलते हैं कि समाज में नेता ऐसे हैं, महात्मा ऐसे हैं, संत ऐसे हैं, बड़े विचारधारा वाले व्यक्ति ऐसे हैं, क्योंकि उनके माँ बाप ने उसी कर्तव्य पालन पोषण के हिसाब से सिखाया था जो कर्तव्य पालन पोषण को हम मना कर रहे हैं, समाज मना करता है। क्योंकि आपके माँ बाप ने बचपन से आपको लालच दे के आपको पढ़ना सिखाया है। जो व्यक्ति को लालच नहीं थी, जिस व्यक्ति को सिर्फ मेहनत से पढ़ना सीखा है, अपने कठिन परिश्रम से सीखा है, वो व्यक्ति ईमानदार व्यक्ति होगा। वो किसी भी पोस्ट पोजीशन, किसी भी अधिकारी रैंक में जाएगा, उस समाज का कर्तव्यों का पालन करेगा और समाज को आगे लेके जाएगा। मगर हम क्या सोचते हैं, हर एक कार्य को कि आप ये पढ़ाई कर लो, यहाँ कोचिंग कर लो, ये चीज़ का एग्ज़ाम दे लो, आप पास हो जाओगे तो हम आपको ये दे देंगे। ये हम खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपने बच्चे को गलत सीख दे रहे हैं। अगर वही बच्चा उस कार्य को पास कर लिया, आगे बढ़ गया, तो समाज उसके लिए क्या होगा, खिलौना होगा। वो लालच तलाशेगा समाज से, समाज का कार्य करने से पहले अपने अंदर की लालच को नहीं खत्म कर पाएगा। उसको ये लगेगा हमें तो बचपन से ये चीज़ कार्य करने से, ये काम करने से हमको ये चीज़ मिलती थी, तो हम इस कलम को चलाएंगे तो हमको ये चीज़ क्यों नहीं मिलनी चाहिए, हमको ये चीज़ क्यों नहीं मिलनी चाहिए। अगर हम बचपन से ये काम और कार्य चलाएंगे तो हमको ये चीज़ क्यों नहीं मिलनी चाहिए। मगर हम क्या सोचते हैं, क्योंकि हम बचपन से अपने बच्चे को रिश्वत देकर आगे बढ़ना सिखाया है, पढ़ना सिखाया है, आगे कार्य करना सिखाया है, वो अपने बच्चों के लिए ही हम कुठाराघात किए हैं बच्चों का। क्योंकि बच्चों के भविष्य पे हमने अपने, कहते हैं ना, लालच रूपी स्वरूप को बैठा दिया है। हम अपने बच्चों को क्यों ऐसा कार्य नहीं करना सिखाते हैं, क्यों अपने बच्चों को ये कर्तव्य नहीं बताते हैं कि आपको ये पढ़ने के लिए कोई रिश्वत नहीं दी जाएगी, मैं कुछ भी नहीं दूंगा, आप पढ़ो या ना पढ़ो, आपको पढ़ना पड़ेगा। आप पढ़ने के लिए अगर बच्चे को चॉकलेट दे रहे हैं, मिठाई दे रहे हैं, कोई भी कार्य कराने के लिए आप अपने बच्चों को 10 रुपये, यहाँ से बच्चा अगर कोई शॉपिंग मॉल पे भी जा रहा है और आपने सामान मंगाया है तो बच्चे को बोला ठीक है 10 रुपये के वो चॉकलेट खा ले, नहीं, उसको ये सिखाना है, ये कार्य है, आपका कर्तव्य है, ये काम करके लेके आना है। वो लाने के बाद आप उसको अलग से दो पैसा ना, ये तुम्हारे को दिया हूँ, इस चीज़ को जाके आप खा लो। मगर वो कार्य करने के लिए आप पैसा क्यों देते हैं, क्यों उसको रिश्वत लेना सिखाते हैं। फिर आप बोलते हैं कि हम कहीं पुलिस प्रशासन के पास जाते हैं, किसी मंत्री मिनिस्टर के पास जाते हैं, वो हमसे रिश्वत मांगते हैं। क्यों मांगते हैं, क्योंकि आपने बचपन से रिश्वत लेना ही सिखाया है। और जब आप बुजुर्ग हो गए, आपके हम सहकर्मी, आपके कहते हैं कि अगल बगल के पड़ोसी, कोई भी व्यक्ति आपके गया और आपके बच्चा वहाँ पे रिश्वत मांगे तो वो आपको बोलता है कि आपका बेटा तो रिश्वत ले रहा है, तो आपको बुरा लगता है, क्योंकि आपने बचपन से ही रिश्वत लेना अपने बच्चे को सिखाया है। आपने खुद ये गलत कार्य करना सिखाया अपने बच्चों को। इसलिए हम समाज से अनुरोध करते हैं कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार सिखाएं, अच्छे कर्म सिखाएं, कार्य करने के लिए कोई पैसा ना दें, उसको मेहनत करना सिखाएं। उसको खाने के लिए पैसा दिया जा सकता है, उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसा दिया जा सकता है, कपड़ा खरीदने के लिए पैसा दिया जा सकता है। मगर ये कह के देना गलत है कि आप ये काम करोगे तो आपको मैं कपड़ा खरीदूंगा, आप ये कार्य करोगे तो मैं ये करके दूंगा, आप इतनी पढ़ाई करके इतने नंबर लेके आओगे तो आपको मैं इतना पैसा दे दूंगा, इतनी गाड़ी दे दूंगा। क्यों? उसकी ज़रूरत आपको है। आपको ये लगता है कि बच्चा पढ़ेगा, उसको गाड़ी की ज़रूरत है वहाँ तक ट्यूशन जाने के लिए, आपको देना कर्तव्य है। मगर उसको लालच बस देने से उसके अंदर लालच और शोषण की भावना आप सिखा रहे हैं। क्यों? कल वो लालच बस अगर वो पढ़ाई कर करके उस मुकाम तक पहुंच गया और उसके अंदर वही लालच बैठी रहेगी कि मेरे माँ बाप बचपन से मुझे ये लालच देते थे, तो हर एक कलम चलाने से पहले वो लालच को ही देखेगा। इसलिए आप सब समाज से अनुरोध है कि लालच करना
खराब है। समाज से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, उसमें हम आप सब शामिल हैं। अगर कोई संत महात्मा कोई चीज़ अच्छी सीख देते हैं कि आपके बच्चे ये कार्य गलत कर रहे हैं, उस पर सबको बोलने का अधिकार हो जाता है। अगर आप वही चीज़ अपने बच्चों को बोलें कि ये कार्य करना है या नहीं करना है, तो उसके लिए आप नहीं हैं जवाबदार। आप भी तो उतने ही जवाबदार हैं जो समाज और संत महात्मा, नेता, पुलिस प्रशासन, कोई भी अदरवाइज कोई भी व्यक्ति हो, अगर आपके बच्चे की बुराई थोड़ा भी करता है, आपको बुरा लगता है, तो क्यों ना आप अपने बच्चे को अच्छी सीख क्यों नहीं दे पा रहे। इसलिए निस्वार्थ कार्य करने के लिए, निस्वार्थ जीवन जीने के लिए आपका कर्तव्य है अपने बच्चे को निस्वार्थ जीवन जीने का अधिकार दिलाना। ये समाज ऐसा समाज नहीं है। ये समाज बहुत बड़ा, आज से 5 करोड़ों साल से चलता आ रहा है। पहले के लोगों का उदाहरण हम देते हैं कि पहले के लोग ऐसे करते थे। ये समाज में लोग ऐसे रिश्वत नहीं लिया करते। तो पहले के माँ बाप ने ये चीज़ें बच्चों को लालच दिया ही नहीं कि आपको ये कार्य करने से, ये पढ़ने से हम आपको पैसा देंगे। पहले के माँ बाप ने ये बोला कि आपको पढ़ने जाना है, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, होशियार। वो पहले की कहावत जो थी वो हकीकत थी। मगर आजकल हम क्या सोच रहे हैं, नहीं, हम पढ़ने नहीं देंगे अपने बच्चे को। पढ़ने के लिए हम रिश्वत देंगे। किसी चीज़ को पाने के लिए ना परिश्रम करना पड़ेगा। ये समाज परिश्रम करना ही नहीं चाहता है। जब समाज परिश्रम नहीं करेगा तो आप सब पीछे चलते जाएंगे। इसलिए जीवन में भी ना जो कार्य करना है, अच्छे कार्य किए जाते हैं, अच्छे कर्तव्य किए जाते हैं, और समाज उसी कार्य को आगे लेके जा सकता है।
तो जो विषय में हम चर्चा कर रहे थे उन्हीं स्वार्थ। कहने का तात्पर्य है कि हर व्यक्ति को अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहिए। लालच देके पढ़ना और पढ़ाना नहीं चाहिए। समाज में एक लालच अगर अपने बच्चों को सिखा रही है तो आने वाले समय में अगर अच्छे पोस्ट और पोजीशन पर चला जाएगा तो उसको वही लालच, वही रिश्वत लेने की आदत पड़ी रहेगी। रिश्वत दे के बच्चे को कभी ना पढ़ाएं कि आप ये कार्य करें, ये पढ़ाई पढ़ें तो आपको मैं पैसा दूंगा, ये गाड़ी दूंगा, ये यहाँ घुमाने ले जाऊंगा, ये गलत है। आपका कर्तव्य है कि आप अपने बच्चों को घुमाएं, उसको खाने पीने का लिए जो भी पैसा है वो दीजिए, उसको गाड़ी दीजिए, हर एक चीज़ दीजिए, वो आपका कर्तव्य है, मगर लालच ना दीजिए। हम लालच से और रिश्वत से नफरत करते हैं। हम वही आशा रखते हैं कि आने वाले समय में जो भी अच्छे पोस्ट और पोजीशन में अधिकारी रैंक में लोग जाते हैं वो लोगों के अंदर यही लालच बनी रहती है, वही रिश्वत लेने की आदत बनी रहती है जो उसने बचपन से सीखा है। इसी चीज़ को हम आपको बता रहे थे, यहीं पे अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। जय श्री राम, राधे राधे।